दिल्ली के छतरपुर में स्थित स्वामी संत नागपाल जी द्वारा स्थापित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठम, जिसे आमतौर पर छतरपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1974 में स्थापित यह विशाल मंदिर परिसर लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है और मुख्य रूप से माँ कात्यायनी, जो कि माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र के उन भव्य मंदिरों की यात्रा पर लेकर चलेंगे जो स्वामी संत नागपाल जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है तिरुपति बालाजी महाराज की प्रतिमा से। जब हमने इस प्रतिमा के दर्शन किए तो ऐसा लगा मानो श्री बालाजी महाराज स्वयं हमारे सामने विराजमान हैं और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा की छाया बनाए हुए हैं। हमने इस प्रतिमा की परिक्रमा की और एक छोटी सी कोशिश की इसे अपनी ऊंचाई से तुलना करने की, लेकिन हमें समझ आ गया कि बालाजी महाराज की महिमा के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्ते दोस्तों, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री बजरंगबली जी की मूर्ति। अब मैं वहां पर जाने वाला हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हनुमान जी की हाइट और मेरी हाइट में कितना डिफरेंस है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वैसे तो हनुमान जी के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, बट ये एक प्रयास था आप लोगों को दिखाने का कि यहाँ की जो मूर्ति है उसकी हाइट कितनी बड़ी है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर आने चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ यहाँ पर आइए और हनुमान जी के दर्शन करिए। आप भी यहाँ जरूर आइए और इस दिव्यता को अपनी आंखों से अनुभव कीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं हनुमान मंदिर की ओर, जो कि बालाजी की प्रतिमा के पास ही स्थित है। बजरंगबली का यह मंदिर श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान चालीसा की गूंज और आरती का आध्यात्मिक वातावरण आत्मा को भीतर तक छू जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं छतरपुर मंदिर परिसर के उस हिस्से में जहां स्थित है माता गांधारी पार्क, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति, भक्ति और ध्यान एक साथ मिलते हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी आकर्षण है यह विशाल घंटी। यह अद्भुत 3000 किलोग्राम की घंटी न सिर्फ देखने में भव्य है, बल्कि इसकी ध्वनि में भी एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति समाई है। तो दोस्तों, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक घंटा। इस घंटे का जो वजन है वो 3000 किलोग्राम है और मेरे पीछे इस तरफ आप देख सकते हैं जो कि है श्री संत नागपाल जी की समाधि स्थल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा प्रांगण। इस प्रांगण का इस्तेमाल किया गया था कोविड के टाइम में, क्योंकि बहुत से दूसरे राज्यों के लोग जो यहाँ दिल्ली में फंस गए थे या अपने घर नहीं जा पा रहे थे कोविड के दौर में, उस वक्त यहाँ पर हजारों लाखों भक्तों के लिए भोजन और प्रसाद का प्रबंध किया गया। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ताला है यहाँ पर और ये पूरा ही प्रांगण देखने योग्य है। अब हम बढ़ रहे हैं उस पवित्र स्थान की ओर जिसे स्वामी नागपाल जी ने अपनी तपस्या से साकार किया, छतरपुर का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर। यह केवल ईंट पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह बाबा नागपाल जी की भक्ति, माँ कात्यायनी के आशीर्वाद और भक्तों की अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है। बाबा नागपाल मंदिर, जिसे छतरपुर मंदिर परिसर का मुख्य शक्तिपीठ भी कहा जाता है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं
बल्कि पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी नागपाल महाराज जी ने की थी, जो एक महान तपस्वी और आत्मज्ञानी संत थे, जिनका जीवन पूर्णता भक्ति, सेवा और साधना को समर्पित था। बाबा नागपाल जी का जन्म हरियाणा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता और देवी माँ की भक्ति में लीन थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ कात्यायनी को समर्पित किया और इस भव्य शक्तिपीठ की स्थापना छतरपुर में की। यह मंदिर दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और एक समय में भारत का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह माँ कात्यायनी को समर्पित है, जिनकी नवरात्रि के समय विशेष पूजा होती है। यहाँ का वातावरण सदा भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। बाबा नागपाल जी ने मंदिर के निर्माण के लिए कभी भी कोई चंदा स्वीकार नहीं किया। यह पूरा कार्य भक्तों की सेवा और माँ के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ। उनका कहना था कि जहाँ माँ की इच्छा होती है वहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। बाबा नागपाल जी का जीवन अत्यंत साधारण था, परंतु उन्होंने छतरपुर में एक दिव्य आध्यात्मिक धाम की रचना कर दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा छतरपुर मंदिर की, जहां भक्ति, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकें।